हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज इस वीडियो में GSTR 9 एंड GSTR 9C फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए कैसे फाइल करना है उसकी कंप्लीट प्रोसेस को समझाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपको डाउनलोड GST पोर्टल पे आना है, gst.gov.in पे, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड्स पे जाना है, ऑफलाइन टूल्स में जाना है, GSTR 9 ऑफलाइन टूल पे क्लिक करना है। आपको यहाँ से डाउनलोड लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर देना है, प्रोसीड पे क्लिक करके। ओके, तो ये GSTR 9 मैंने डाउनलोड किया। सेम इसी लाइन पे आपको ऑफलाइन टूल में जाके GSTR 9C ऑफलाइन टूल डाउनलोड कर लेना है। ओके, यहाँ पे डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा GSTR 9 एंड GSTR 9C, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको इनको फॉर्म्स को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। GSTR 9 एंड GSTR 9C, तो ये दोनों फॉर्म्स को मैंने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ओके, उसके बाद आपको पहले GSTR 9 फिल करना है, ठीक है। तो GSTR 9 एंड GSTR 9C के लिए आपको पहले वर्किंग प्रिपेयर करना होगा। वर्किंग कैसे करना है वो मैं बेसिक समझाता हूँ। तो देखिए, आपको ऐसे एक वर्किंग प्रिपेयर करना है जिसमें आपका ईयरली समराइज डेटा आएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने डेटा यहाँ पे प्रिपेयर किया है एज पर GSTR 1। आपको पहले सबसे पहले सिस्टम जनरेटेड GSTR 1, GSTR 3B एंड सिस्टम जनरेटेड GSTR 9 आपको डाउनलोड करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसे आपको एक वर्किंग प्रिपेयर करना है एज पर GSTR 1। ये मैंने डेटा ले लिया GSTR 1 से पूरे साल भर का, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, ठीक है। तो ये मैंने डेटा ले लिया। ओके, उसके बाद जैसे कि इसमें मेरा डेटा है B2B सेल्स है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट है और ये टोटल, फिर HSN वाइज समरी मैंने यहाँ पे डिटेल ले लिया, ठीक है। फिर मैंने जो 22-23 के GSTR 3B में जो डेटा लिया है वो उसका समराइज डेटा यहाँ पे ले लिया। जैसे कि सेल्स मैंने दिखाया है, RCM लाइबिलिटी दिखाया है, फिर टोटल लाइबिलिटी है, फिर मैंने ITC क्लेम किया है, RCM वाला ITC इतना और अदर देन RCM इतना क्लेम किया है। तो ऐसे आपको जो जो डिटेल्स है आपके रिटर्न्स में एज पर GSTR 1 समराइज डेटा बनाना है, एज पर GSTR 3B, ठीक है। और इसी लाइन पे आपको एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट डेटा लेना है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, ठीक है। क्योंकि उसके बेसिस पे आपका GSTR 9 एंड 9C रेडी होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपको GSTR 9 में क्या क्या डिटेल जाएगा वो ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, GSTR 9 ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड में फर्स्ट शीट है, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं GSTR 9 को फिल करने के लिए। तो आप इनको रीड कर सकते हैं समझने के लिए कि कौन सी टेबल में क्या फिगर फिल करना है, ठीक है। तो अभी देखिए, इसमें होम टैब है, इसमें आपको GSTR नंबर और फाइनेंशियल ईयर फिल करना होता है, ठीक है। फिर टेबल नंबर 4 आता है जिसमें आपको डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, वो आपको यहाँ फिल करना होता है। टेबल नंबर 4 में डिटेल ऑफ एडवांसेस इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड सप्लाईज
मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज पेबल। तो यहाँ पे जो टेबल नंबर 4 में आपकी डिटेल्स आएगी वो आएगी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, जो आपने GSTR1 GSTR3 में फिल किया है और बुक्स ऑफ अकाउंट में है, ठीक है। तो आपको जो टेबल नंबर 4 में यहाँ पे जो A to M तक जो डिटेल्स आएगा आपका, वो आपका एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट आएगा, ठीक है। जो डिटेल आपने GSTR1 एंड 3B में दिखाया है, ठीक है। सपोज आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 1 लाख का सेल किया टोटल, ठीक है। उसमें से 80,000 का आपने GSTR1 एंड GSTR3B में भी शो कर दिया फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ही, ठीक है। लेकिन 20,000 का सेल आपका स्किप हो गया एक इनवॉइस सपोज, ठीक है, और वो आपने GSTR1 एंड 3B में शो किया है 23-24 अगले साल में। तो वो आपको रिपोर्ट करना है टेबल नंबर, यहाँ पे टेबल नंबर 10, ठीक है। यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है सप्लाईज टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट नेट ऑफ डेबिट नोट, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू और GST का अमाउंट आपको यहाँ रिपोर्ट करना है। मीन्स आपके जो ट्रांजेक्शन है फाइनेंशियल ईयर के डिक्लेयर्ड इन रिटर्न्स ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल स्पेसिफाइड पीरियड, तो वो आपको टेबल नंबर 10 एंड 11 में रिपोर्ट करना है सेल्स से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हो गया एज पर बुक्स फिगर आएगा जो आपने रिपोर्ट किया है GSTR1 एंड 3B में, ठीक है। तो टेबल नंबर 4 में ही आ जाएगा। और जो आपने 3B एंड 1 में रिपोर्ट नहीं किया है 22-23 का, 22-23 के रिटर्न्स में 3B एंड 1 में वो आपने रिपोर्ट किया है नेक्स्ट ईयर 23-24 के GSTR1 एंड 3B में, तो वो आपको रिपोर्ट करना है टेबल नंबर 10 एंड 11 में, ओके। उसके बाद टेबल नंबर 5 है जिसमें आपका नॉन GST वाला एग्जम्प्टेड रिलेटेड यहाँ पे सप्लाई दिखाना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपका टोटल टर्नओवर आ जाएगा, ठीक है। तो टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5 आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड है, ठीक है। टेबल नंबर 4 में आप जो रिपोर्ट करेंगे एज पर बुक्स आएगा और जो आपने 22-23 के 1 एंड 3B में फाइल किया है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। अच्छा, एक इसमें और इम्पोर्टेंट पॉइंट है टेबल नंबर 4, 5, 6 एंड 7 के लिए जो आप यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे डिटेल्स, वह आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका GSTR9 जो सिस्टम जनरेटेड आ रहा है उसमें अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 के कुछ फिगर्स है, ठीक है, तो वो आपको एक्सक्लूड करना है। फॉर एग्जांपल आपका 21-22 का कोई सेल्स इनवॉइस है जो आपने 21-22 के GSTR1 एंड GSTR3 फाइल करते टाइम स्किप हो गया और वो आपने कंसिडर नहीं किया 21-22 के GSTR1 एंड 3B में, ठीक है। एंड वह आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 के GSTR1 एंड 3B में फाइल किया और उसका GST का पेमेंट किया 22-23 फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए आप GSTR9 फाइल करेंगे तो टेबल नंबर 4 में आपका फाइनेंस जो ऑटो पॉपुलेट होकर फिगर आएंगे सिस्टम जनरेटेड GSTR9 में, तो उसमें वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का सेल्स इनवॉइस भी इंक्लूड होगा। तो आपको वो सेल्स इनवॉइस यहाँ से एक्सक्लूड करना है आपको 22-23 का GSTR9 फाइल करते टाइम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। टेबल नंबर 4, 5, 6 एंड 7 में वही डिटेल जाएगी जो एज पर बुक्स है एंड आपने GSTR1 एंड 3B में फाइल किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23, ठीक है। अगर आपने 22-23 में प्रीवियस ईयर का इफेक्ट लिया है, प्रीवियस ईयर मीन्स 21-22 का, तो वो आपको रिमूव करना है। और आपने 22-23 का अगर कोई ट्रांजैक्शन नेक्स्ट ईयर 23-24 में दिखाया है तब वह आपको टेबल नंबर 10-11 में रिपोर्ट करना है सेल्स से रिलेटेड। और ITC का है तो टेबल नंबर 12 एंड 13 में रिपोर्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट टेबल है टेबल नंबर 6 जिसमें आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट डिटेल
फिल करना होता है आईटीसी जो अवेल किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर। टेबल नंबर 6 का ए पार्ट होता है जिसमें आप जीएसटीआर 3B में जो क्रेडिट क्लेम किया होगा ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, वह आपका ऑटो पॉपुलेट होके फिगर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें अगर कोई प्रीवियस ईयर 21-22 का क्रेडिट भी क्लेम किया है तो वो भी इसमें आ जाएगा। फिर आपको जो बाइफर्केशन देंगे आप, तो वह खाली आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 से रिलेटेड ही होना चाहिए। अगर उसमें कोई लास्ट ईयर का कोई फिगर इंक्लूड है आईटीसी का तो वह आपको एक्सक्लूड करके रिपोर्ट करना है। ओके, तो आपका जो यहाँ पे जो जे कॉलम है यहाँ पे डिफरेंस, तो अगर आपने कोई लास्ट ईयर का आईटीसी क्लेम किया है 3B में तो आपका वो डिफरेंस में यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और जो आईटीसी आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 का है वह अगर आपने 23-24 में क्लेम किया है तो आपको टेबल नंबर 8C में रिपोर्ट करना है एक तो, और टेबल नंबर 13 में रिपोर्ट करना है, ठीक है। आईटीसी अवेल्ड फॉर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो टेबल नंबर 8C एंड 13 में आपको रिपोर्ट करना है। जो आईटीसी आपका 22-23 का है लेकिन आपने क्लेम किया है इन जीएसटीआर 3B इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, ठीक है। तो आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है। एंड टेबल नंबर 8 में आपका जीएसटीआर 2A से ऑटो पॉपुलेट होकर फिगर आएंगे एंड आपने जो जीएसटीआर 3B में क्लेम किया है 22-23 का फिगर वो यहाँ पे आएगा, उसका कंपैरिजन होगा, ठीक है। तो अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है तो वो आपको रिकन्सिलेशन प्रिपेयर करना है कि आपने जो आईटीसी क्लेम किया है वो आपके जीएसटीआर 2A में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसका रिकन्सिलेशन आएगा यहाँ पे, ठीक है, टोटलिटी में। फिर नेक्स्ट है टेबल नंबर 9, यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होके फिगर आएंगे। टैक्स पेबल आता है एक तो, एक और उसके बाद टैक्स पेड। टैक्स पेड वाला कॉलम्स ऑटो पॉपुलेट होंगे और नॉन एडिटेबल होंगे, जिसको आप एडिट नहीं कर सकते। टैक्स पेबल वाले कॉलम में आपको टैक्स पेबल लेना है एज पर टेबल नंबर 4N, ठीक है। यहाँ से आपको वो फिगर पिक करना है, ठीक है। जो यहाँ पे लाइबिलिटी आएगी टैक्स लाइबिलिटी प्लस आरसीएम लाइबिलिटी, ठीक है। टोटल यहाँ पे 4N के हिसाब से ये आपका टेबल नंबर 9 में टैक्स पेबल का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। फिर टेबल नंबर 10-11 में आपने जो 22-23 का सेल्स 23-24 में रिपोर्ट किया है वो आपको यहाँ पे टेबल नंबर 10 और 11 में रिपोर्ट करना है। सेम लाइन पे आईटीसी अगर अवेल किया है या रिवर्स किया है, अगर रिवर्स किया है 22-23 का आईटीसी 23-24 में तो आपको टेबल नंबर 12 में रिपोर्ट करना है, और अगर आईटीसी अवेल किया है 22-23 का इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 में तो वो आपको टेबल नंबर 13 में रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये टेबल नंबर 13 हो गई। उसके बाद डिफरेंशियल टैक्स, अगर आपने 22-23 की ट्रांजैक्शन 23-24 में दिखाया है और उसका कुछ डिफरेंशियल टैक्स पेबल आ रहा है तो वो आपको यहाँ पे नोट लेना है और उसको पेड में दिखाना है, क्योंकि आपने वो जीएसटीआर 3B के थ्रू पेड किया होगा तो वहाँ पे पेड में दिखाना है, ठीक है। तो ऐसे रिकंसिल करना है, ठीक है। फिर ये डिमांड्स एंड रिफंड्स ये ऑप्शनल है, आप फिल करना चाहे तो फिल कर सकते हैं। टेबल नंबर 16 भी ऑप्शनल है। फिर टेबल नंबर 17 HSN वाइज समरी, ये मैंडेटरी है, ये आपको फिल करना है। HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, सेल्स का HSN वाइज समरी, ठीक है। फिर लास्ट टेबल है टेबल नंबर 18 जिसमें आपका HSN वाइज इनवर्ड सप्लाई, ये ऑप्शनल है, आप फिल करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जीएसटीआर 9 की टेबल्स है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, सिंपली आपको पहले पोर्टल से जेसन फाइल डाउनलोड करना है जिसमें ऑटो पॉपुलेट होकर फिगर्स आएंगे, तो वो आपको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे ओपन डाउनलोडेड जेसन फाइल करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको पोर्टल पे लेके चलता हूँ, वहाँ से सिस्टम जनरेटेड जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 9 कैसे डाउनलोड करना है और जेसन फाइल को कैसे डाउनलोड करना है यहाँ इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। जीएसटी में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद मेन पेज पे एनुअल रिटर्न है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए जीएसटी
एनुअल रिटर्न GSTR 9, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट GSTR 9C शो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको GSTR 9 पे क्लिक करना है, जिससे आप ऑटो जनरेटेड GSTR 1, GSTR 3B एंड GSTR 9 डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड GSTR 9 सिस्टम कंप्यूटेड समरी, डाउनलोड GSTR 1, डाउनलोड GSTR 3B। तो ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए आपका डिटेल्स यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है डाउनलोड टेबल 8A डॉक्यूमेंट्स डिटेल, जो आपका ऑटो पॉपुलेट होके GSTR 2A से जो ITC का डिटेल आएगा वह आपको टेबल 8A का फिगर यहाँ से पिक होगा। ठीक है, तो जो उसका डिटेल है वो आप यहाँ 8A से देख सकते हैं। ठीक है, अभी आपको सिस्टम जनरेटेड डाउनलोड करने के बाद GSTR 9 पे आके प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे जनरेट जेसन फाइल टू डाउनलोड, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका रिक्वेस्ट हो जाएगा जेसन फाइल के लिए। तो ये 20 मिनट्स दिखा रहा है, तो आप कुछ टाइम के बाद यहाँ पे वापस रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से आप जेसन फाइल डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आप GSTR 9 में आएंगे, ओपन डाउनलोडेड GSTR 9 जेसन फाइल करेंगे। ठीक है, तो फाइल सेलेक्ट करके आप ओपन करना है सिंपली। ठीक है, तो आपका ये सब डिटेल ऑटो फिल जो है ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा GSTR 9 का डेटा। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी वर्किंग के हिसाब से यहाँ पे फिगर फिल करना है। तो वर्किंग आपको कैसे प्रिपेयर करना है तो वो देखिए, आपको ऐसे समराइज डेटा लेना है GSTR 1, 3B एंड बुक्स का। ठीक है, फिर टेबल ऐसे आपको वर्किंग बना लेना है GSTR 9 के लिए। ठीक है, कि B2B सप्लाईज कितना है, RCM लाइबिलिटी, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ऐसे आपको समराइज डेटा ले लेना है। जो आपने टेबल 4 में क्या रिपोर्ट होगा, जो ट्रांजैक्शन आपके फाइनेंशियल ईयर 22-23 के हैं एंड आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 के GSTR 1 एंड 3B में फाइल किए है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपका ये समराइज डेटा आ जाएगा। तो उसके बेसिस पे टेबल N का डेटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद टेबल 5 में अगर कुछ रिपोर्टिंग है तो वो रिपोर्टिंग होने के बाद लास्ट टेबल 5N का डेटा आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका 4G टेबल RCM लाइबिलिटी का आप यहाँ से अलग से दिखा सकते हैं। ठीक है, रिकंसिलिएशन पर्पस के लिए आपको ऐसे वर्किंग प्रिपेयर करना है ताकि आपको चेक करने में इजी रहेगा कि कौन सा फिगर कहाँ से पिक हो रहा है। ठीक है, फिर टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 का मैंने यहाँ अलग से सारे फिगर्स को देके मैं लिंक करके रखा है मैंने अपनी वर्किंग से। ठीक है, कि कौन सा फिगर कहाँ से पिक हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपको सारे फिगर्स फॉर्म के हिसाब से आपको वर्किंग प्रिपेयर करना है। ठीक है, फिर कौन सा डिफरेंस आ रहा है तो डिफरेंस का आप अलग से रिकंसिलिएशन बना के रखिए आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। ठीक है, अब जैसे कि टैक्स पेबल टेबल नंबर 9 में कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। टेबल नंबर 4N से मैं पिकअप हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप वर्किंग आपको प्रिपेयर करके रखना है। उसके बाद ये वर्किंग के बेसिस पे आपको सारा डिटेल फिल करना है। ठीक है, GSTR 9 में। ठीक है, उसके बाद सारी शीट्स को वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद जैसे ही आपको लगता है कि सब डिटेल प्रॉपरली फिल हो गया है, उसके बाद आपको यहाँ से जनरेट जेसन फाइल करना है। ठीक है, ओके, जेसन फाइल आपको अपने पर्टिकुलर फोल्डर में सेव कर देना है। ठीक है, उसके बाद पोर्टल पे आ जाते हैं। पोर्टल पे आने के बाद अपलोड पे क्लिक करना है GSTR 9 में अपलोड पे। ठीक है, फिर यहाँ पे जेसन फाइल को अभी जो जनरेट किया है जेसन फाइल GSTR 9 का, वह यहाँ से सेलेक्ट करके प्रोसेस करना है उसको। ठीक है, अगर कुछ एरर नहीं आता है, प्रोसेस हो जाता है विदाउट एनी एरर, तो आपका वो फाइल अपलोड हो गया है। उसके बाद आपको बैक टू फाइल रिटर्न्स पे क्लिक करना है। ठीक, उसके बाद आपको GSTR 9 पे आना है, प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद
आपकी सारी टेबल्स इंपोर्ट हो गई होगी जेसन फाइल से, एंड सिंपली आपको कंप्यूट लाइबिलिटीज़ यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका फाइल रेडी हो जाएगा। फिर आपको ड्राफ्ट यहाँ पे डाउनलोड करना है GSTR9 PDF में। ठीक है, फिर आपको अपनी वर्किंग से प्रॉपरली सारे फिगर्स चेक करने की, सारे फिगर्स आपकी वर्किंग के हिसाब से आए कि नहीं आए। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोसीड टू फाइल करके फाइल थ्रू EVC या DSC के थ्रू आप फाइल कर सकते हैं GSTR9। ठीक है, अभी GSTR9 फाइल करने के बाद आपको डाउनलोड करना है GSTR9 फाइल करने के बाद जो 9 के फिगर आपको 9C में लेने होंगे, उसका एक फाइल जनरेट होता है, वो डाउनलोड करना है। तो ये देखिए मैंने GSTR9C ओपन किया है अभी। ये देखिए मैंने वर्किंग को GSTR9 एंड 9C को लिंक कर दिया आपस में, ताकि मेरे सारे फिगर्स प्रॉपरली रिपोर्ट हुए, ताकि कोई भी फिगर मिस रिपोर्ट नहीं हुए। ठीक है, अभी देखिए ये 9C के फिगर्स है, टेबल 5 में जो रिपोर्ट होगा। टर्नओवर एज पर बुक्स मेरा ये आ रहा है, और कुछ एडजस्टमेंट होगा तो वो यहाँ पे मैं ले लूँगा। फिर यहाँ पे टोटल आ जाएगा। ठीक है, फिर मेरा एज पर GSTR9 ये फिगर आ जाएगा। 9 का कहाँ से फिगर आएगा, ये फिगर आएगा। ठीक है, टेबल नंबर 5N + 10 - 11, मतलब ये वाला फिगर वहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको लिंक कर देना है सारे फिगर्स। ठीक है, अभी आ जाते हैं GSTR9C पे। ठीक है, तो आपको जेसन फाइल डाउनलोड करना है पोर्टल से, जैसा आपने GSTR9 का किया था। ठीक है, प्रीफिल्ड जेसन फाइल। ठीक है, उसके बाद टेबल 5 में आपको टर्नओवर का डिटेल फिल करना है, रिकंसिलेशन ऑफ ग्रॉस टर्नओवर विद बुक्स एंड GSTR9। ठीक है, तो ये आपको सिंपली रिकंसाइल करना है जैसा आपने वर्किंग में बना के रखा है। ठीक है, और 9 का जो फिगर ऑटो पॉपुलेट हो गया आएगा वो मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। ठीक है, कैसे आएगा, ये देखिए टेबल नंबर 5N + टेबल नंबर 10 - टेबल नंबर 11। तो ऐसे आपका फिगर्स आ जाएंगे GSTR9 से 9C में। ठीक है, फिर टेबल नंबर 6 अगर कुछ डिफरेंसेस है उसमें तो रिकंसिलेशन देना है आपको। ठीक है, उसी लाइन पे टेबल नंबर 7 आपको टैक्सेबल टर्नओवर को रिकंसाइल करना है विद GSTR9। 9C में बेसिकली आपको फिगर्स एज पर बुक्स एंड फिगर्स एज पर GSTR9 दोनों को रिकंसाइल करना है सिंपली। ठीक है, तो टेबल नंबर 5 में आपने टर्नओवर रिकंसाइल किया, ग्रॉस टर्नओवर। फिर टेबल नंबर 7 में आपने टैक्सेबल टर्नओवर रिकंसाइल किया। फिर टेबल नंबर 9 में आपने रिकंसिलेशन दिया ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड RCM सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज, रेट वाइज लाइबिलिटी आपने यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया। देखिए रेट, फिर आपने टैक्सेबल वैल्यू और GST का अमाउंट। ठीक है, फिर 5% नॉर्मल है, 5% RCM, RC मतलब RCM। ठीक है, तो ये आपको टेबल नंबर 9 में रिपोर्ट करना है। ओके, फिर टेबल नंबर आ जाती है हमारी 11। अगर कुछ डिफरेंशियल लाइबिलिटी आ रही है तो वो आपको यहाँ पे टेबल नंबर 11 में लेना है। फिर टेबल नंबर 12 आ जाता है ITC रिकंसिलेशन विथ बुक्स एंड एज क्लेम इन GSTR9। तो इसको भी आपको यहाँ पे रिकंसिलेशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ऐसे आपको GSTR9 की टेबल्स फिल करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली जनरेट जेसन फाइल टू अपलोड GSTR9C डिटेल ऑन GST पोर्टल, यहाँ पे क्लिक करके अगर कुछ एरर नहीं होगा, आपने प्रॉपरली फिल किया होगा, तो यहाँ से आपका जेसन फाइल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करना। प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक करके आपको जेसन फाइल अपलोड करना है, एंड उसके बाद वापस से सेम पेज पे आप आके आपको इनिशिएट फाइलिंग करना है। उसके बाद आपको एक बैलेंस शीट अपलोड करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अपलोड करना होगा। 2 चीज़ें मैंडेटरी है।
अदर ऑप्शनल अटैचमेंट भी आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सारे फिगर्स को आप ड्राफ्ट GSTR 9C को आपकी वर्किंग से वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको GSTR 9C सबमिट करना है, ठीक है, फाइल करना है, आइदर थ्रू EVC और थ्रू DSC। ओके, तो ऐसे आपको GSTR 9C फाइल करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि 9 एंड 9C आप फाइल करने के बाद रिवाइज नहीं कर सकते, तो आपको प्रॉपरली वर्किंग प्रिपेयर करना है बुक्स का, GSTR 1 एंड GSTR 3B का, ठीक है, और प्रॉपरली रिपोर्ट करना है फिगर्स GSTR 9 एंड 9C में। और फाइल करने से पहले ड्राफ्ट GSTR 9 एंड 9C को आपको अपनी वर्किंग से वेरीफाई करना है, ठीक है। तो आई होप ये GSTR 9 एंड 9C को ऑनलाइन कैसे फाइल करते हैं बेसिक प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।